ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज हम लोग श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंध पहला अध्याय 3 नंबर श्लोक पाठ करके श्रवण करेंगे। बहुत सुंदर श्लोक है। इति नः सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयः सुमहान् जातः तद् भवान् छेत्तुम् अर्हति। इति नः सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयः सुमहान् जातः तद भवान् छेत्तुमर्हति। श्रील प्रभुपाद के द्वारा शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य। इति इस प्रकार, सह हमारा, सुमहाभाग हे भगवान, नारायण गुणान नारायण के गुणों के प्रति संशयः संदेह सुमहान अत्यंत महान जातः उत्पन्न तत् ओ भगवान आप छेत्तुमर्हति कृपया दूर कर दे। हे सौभाग्यशाली एवं विद्वान ब्राह्मण, यह अत्यंत संदेहास्पद विषय बन गया है कि नारायण पक्षपात पूर्ण है या निष्पक्ष है। कृपया निश्चित साक्ष्य द्वारा मेरे इस संदेह को दूर करें कि नारायण सर्वदा पक्षपात रहित तथा सबों के प्रति सम है। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, क्योंकि भगवान नारायण परम है, अतएव उनके दिव्य गुणों का वर्णन एक सा है। इस तरह उनके द्वारा दिए गए दंड तथा वरदान दोनों का एक सा महत्व है। मूलतः उनके शत्रुतापूर्ण कार्य उनके तथाकथित शत्रुओं के प्रति शत्रुता के प्रदर्शन नहीं होते, किंतु भौतिक जगत में लोग सोचते हैं कि कृष्ण भक्तों के प्रति अनुकूल है और अभक्त के प्रतिकूल है। जब भगवद गीता में कृष्ण अंतिम रूप से सर्वधर्मान् परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज का उपदेश देते हैं, तो यह केवल अर्जुन के लिए ही नहीं अपितु इस ब्रह्मांड के प्रत्येक जीवों के लिए है। यही श्रील प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त। इति नः सुमहाभाग नारायण गुणान् प्रति संशयः सुमहान् जात तद भवान् छेत्तुम् अर्हति। तो श्रीमद् भागवतम इसके पहले स्कंद में आखिरी अध्याय में मर्दगणों का चरित्र वर्णन हुआ। कोई अगर मर्दगणों का चरित्र का श्रवण करे, उसका महान कल्याण, महान मंगल साधित होगा। उससे पहले भगवान नारायण ने दिति के 2 पुत्र हिरण्यक्ष और हिरण्यकशिपु को वध कर दिया। तो इसी से दिति बहुत दुखी हुई, बहुत हृदय में व्यथा पहुंची
तो उस समय दिति ने भगवान के प्रति द्वेष नहीं किया। भगवान ने दोनों पुत्र को मारा। दिति भगवान के प्रति द्वेष नहीं करते। द्वेष किस पर करते? इंद्र के प्रति, क्योंकि इंद्र ने ही मारा। इंद्र दिति के 2 पुत्र को नहीं मारा। दिति सोचने लगी कि इंद्र के भगवान ने मारा इंद्र के कहने पर, भगवान ने मारा इंद्र के कहने पर मेरे 2 पुत्र को भगवान ने मार दिया। तो इसीलिए अपने पोती से आग्रह किया कि अपने पति की सेवा करी। दिति कश्यप जी की सेवा करके वरदान मांगे, वरदान मिले कि आग्रह की कि मुझे ऐसे एक पुत्र दीजिए जो इंद्र को मार सके। और कश्यप जी के इंद्र भी पुत्र हैं, भाले पत्नी अलग अलग है, दोनों की 2 पत्नी हैं, एक दिति और एक अदिति। तो अदिति के पुत्र हुए इंद्र और छोटे पुत्र कौन? वामन देव। तो इंद्र भी कश्यप जी के पुत्र हैं, तो उसको कैसे ऐसे वर दे कि ऐसे पुत्र हो जो इंद्र के मारने के समर्थ हो। वर तो कहे कि ठीक है, तुम 1 साल की व्रत करो, व्रत अनुष्ठान करो, वैष्णव व्रत। तो दिति ने वैष्णव व्रत करने के लिए तैयार हुए। तो वैष्णव व्रत करते ही उनका मन शुद्ध हो गया और हिंसा का भाव जो है वो नष्ट हो गया। तो व्रत के पश्चात जो दिति ने 1 साल वैष्णव व्रत किए, तो वैष्णव व्रत के कारण जो आराधना की, भगवान विष्णु की आराधना करके, तो उन्होंने इंद्र ने जान गया कि जो दिति ने जो व्रत कर रहे हैं ये इनके द्वारा जो पुत्र होगा वो मुझे मारेगा। तो इसीलिए वो छद्मवेश में दिति की सेवा करने लगे। कौन? इंद्र ने। जब सेवा करने लगे तो कुछ त्रुटि के कारण इंद्र दिति के गर्भ में प्रवेश करे। प्रवेश करके दिति के जो गर्भ में जो पुत्र था उसको वज्राघात से छेदन करे। छेदन करते 7 टुकड़ा हो गया। 7 टुकड़ा होने पर भी उसका कोई मृत्यु नहीं हुई। और फिर 7 के 7 प्रहार किया, फिर 49 हो गया। जब सब 49 मरुदगण कहने लगे, हे इंद्र, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे मार क्यों रहे? तो फिर दिति जब 49 मरुदगण और इंद्र सहित जब बाहर निकल आए तो दिति कहने लगे कि हे पुत्र इंद्र, तुम यहाँ किस कारण से हो? उसको पता नहीं था कि इंद्र क्या, इसके अंदर क्या क्या हुआ, तो उसका कारण जानने लगे। तो इंद्र ने कहा कि माँ, मुझे पता था कि आप ऐसे कुछ व्रत कर रहे हैं जो मुझे ऐसे व्रत के माध्यम से मेरा मौत होने की संभावना है, तो इसीलिए मैं एक कार्य किया। सब संक्षेप में सुनाया। तो दिति ने कहा, बेटा बहुत अच्छा हुआ, मेरी आराधना के कारण ही इस पुत्र का उत्पन्न हुआ। तो एक काम करो, तुम इसको असुर लोग है, इसको असुर लोग मत ले जाओ, इसको अपने पास रखो, क्योंकि आपने जो देवता लोग हैं ये बहुत सदाचार है, सुंदर है, अपने पास रखने से इन लोग भी सुंदर बनेगा। तो इंद्र साथ में ले गया। जब भी कुछ लड़ाई झगड़ा होता था इंद्र का ही पक्ष लेता था। दिति का पुत्र है फिर भी किसका पक्ष लेते? इंद्र का पक्ष लेते। तो इस विषय का जानने के लिए मैंने एक ऐसे घटना कि भगवान दैत्यों से विरोध करते, दैत्यों को मारते हैं
और देवता से पक्षपात करते हैं। ये प्रश्न है। प्रश्न यहाँ परीक्षित प्रश्न उठाया कि भगवान तो सम है, भगवान मित्र है, भगवान सुहृद है, फिर भी इस प्रकार की वैषम्यता ये ठीक नहीं लग रहा है। सम प्रिय सुहृद ब्रह्मन भूतानम भगवान स्वयं। भगवान को सम किसी ने नहीं बनाया। भगवान को सम जो मित्र सुहृद ये किसी के उपदेश से नहीं हुए। भगवान में जो समता गुण है, जो मित्र गुण है, जो इस स्वभाव भी भगवान का ऐसे स्वभाव है कि वो सम है, सुहृद है, मित्र है। फिर भी स्वयं जो शब्द है, स्वयं शब्द ये तीनों में लगेगा कि स्वयं सम है, स्वयं मित्र है, स्वयं प्रिय है, स्वयं सुहृद है। किसी के कहने पर, जैसे हम लोग प्रवचन करते सभी जीवों पर दया करें, किसी किसी में ये प्रवचन काम करता है। किसी कहने पर ठीक है चलो किसी जीव में दया शत्रु भाव नहीं करेंगे, अच्छा भाव रखेंगे, उपदेश से किसी किसी का चेतना का परिवर्तन होता है। किंतु भगवान का स्वभाव ही ऐसे है कि सम है, वो प्रिय है, वो सुहृद है। इंद्र सार्थे कथम, इंद्र के लिए कैसे दैतान अवधित, दैतान अब दैत्य क्यों मारा? इंद्र के लिए मारा क्योंकि भागवतम में प्रथम स्कंद में 3रा अध्याय में एक श्लोक आता है, इंद्रस्या इंद्रारि वेकुलम लोकम, जो इंद्र के शत्रु बनेगा उसको मैं मारूंगा, उसको छोड़ूंगा नहीं। ये भी एक पक्षपात का श्लोक है। हाँ, इंद्रारि वेकुलम लोकम मिढ़यंती जुगे जुगे, जुग जुग में जो इंद्र का शत्रु बनेगा उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, उसको मैं मार कर रहूंगा। ये जो वैषम्यता है, ये वैषम्यता भगवान में एक्चुअली परीक्षित महाराज का प्रश्न नहीं है। परीक्षित महाराज जानते थे कि भगवान कृष्ण साक्षात प्रभु है, साक्षात श्री कृष्ण है, समर्थ है, इसमें कोई वैषम्यता नहीं है। किंतु जब सभा में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, जहाँ नारद जी है, पराशर मुनि है, व्यास जी है, सब और हजारों लाखों जहाँ श्रोताएं बैठे हैं, सबकी तरफ देखते हुए प्रश्न किए गए कि किसी के मन में प्रश्न ना रहे, आगे चलकर किसी के मन में प्रश्न का उदय ही ना हो, जो भगवान में वैषम्यता देखा जाता है। तो इसीलिए परीक्षित महाराज ने प्रश्न किए सबके देखते हुए। तो परीक्षित महाराज का प्रश्न क्या है? समः प्रियः सुहृद, भगवान सम है। गीता में भगवान कहते समहम सर्वभूतेषु न मे देशस्ति न प्रिय, जे भजन्ति तुमांग भक्ता मोहिते तेषु चाप्यहम। मैं सम हो, सभी जीवों के प्रति सम हो। समहम सर्वभूतेषु, नाम तो मेरा कोई देशी है, ना तो कोई मेरा विदेशी है। तो भगवान सम, जैसे पिता, साधारण पिता अपने पुत्र के प्रति सम होते, किसी पर दुखी होने से दुखी होते, सुख में रहने से सुखी होते, किसी को दुख कष्ट को भेदभाव नहीं करते। प्रिय, भगवान सबके प्रिय है। इस स्वभाव भी भगवान का प्रिय करना, सबके हित करना। असुहृद, साधारण माता पिता में ऐसे गुण हैं, बच्चा से कुछ अपेक्षा नहीं करते कि बच्चा को मैं पालन पोषण कर रहे हैं, कुछ इससे कुछ अपेक्षा है, ये मुझे बड़े बनकर मुझे पालन पोषण करेगा, इस पर कोई अपेक्षा नहीं, कोई मतलब उनसे कोई आशा नहीं करते। इसलिए सेवा करती माँ कि बच्चा मुझे बड़ा होकर पालन करेगा, इसी भावना से नहीं करते। साधारण माताओं में ऐसी भावना है कि सुहृद की भावना, कुछ विनिमय में कुछ चाहना नहीं। तो भगवान कैसे? भगवान साक्षात परम पुरुष भगवान है, सभी जीवों के प्रति सुहृद है। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञातमम शांति मृच्छति, जो भगवान को जान लेते कि सुहृद है, किसी से कुछ मांगते नहीं है, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं रखते, सभी जीवों के प्रति कल्याण करते, तो ऐसे प्रभु को जो जान जाते वही शांति प्राप्ति करने का अधिकारी होते हैं। तो शांति किसको मिलता है? भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, जो 3 चीज जान जाते हैं। हाँ, भोक्ताराम यज्ञ तपस, सभी यज्ञ तपस्या को जो भोगता है। हाँ, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम, सभी लोगों के महेश्वर है। हाँ,
सुहृदम सर्वभूतानाम। सुहृद मतलब यहाँ किसी से कुछ अपेक्षा नहीं है, किसी विनिमय जो सेवा करते मैं कुछ सेवा करेंगे ऐसी भावना नहीं है। भगवान स्वभाव से सुहृद है। इंद्र सर्ते कथम दैतान अवधित। दैत्यों के कैसे मारा इंद्र के लिए, ये ठीक नहीं लग रहे। विषमो जथा, ये वैषमता जैसे लग रहे। तो भगवान कहते हैं, परीक्षित महाराज फिर प्रश्न उठा रहे, नहीं अश्य अर्थ अश्य भगवतस्य अर्थ न। भगवान के कोई किसी से प्रयोजन ही नहीं है। जो इंद्र से मुझे कुछ धन मिलेगा, इंद्र से मुझे कुछ सम्मान मिलेगा, इसलिए इंद्र का पक्षपात नहीं लेते। नहीं अश्य अर्थ सूर्यगण है। सूर्यगण से कोई, इंद्र छोड़ दीजिए, किसी देवताओं से किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं है भगवान की, जो उनके पक्ष ले। भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं। नहीं अश्य अर्थ सूर्यगण है साक्षात निःश्रेषम आत्मन। भगवान साक्षात कल्याण के घर है, उनका कुछ चीज़ की आवश्यकता नहीं है। श्रेय का घर है, श्रेय का साधन करने वाला। नैव असुरेभ्य विद्वेषो नोद्वेग चागुणस्य है। भगवान किसी से डरते भी नहीं है। भगवान अभय है, भगवान निर्गुण है। जो असुर से उनको डरना है, इसलिए उनसे विद्वेष करना है, ऐसे कोई बात नहीं है, क्योंकि भगवान निर्गुण है। जो गुणों में है उसके अंदर भय राग देश होता है। जिसका अंदर जो निर्गुण स्तरों पे है उसका कोई भय, कोई उद्वेग, किसी प्रकार की शंका नहीं है। न ही ऐसे अर्थ सुरगुण साक्षात निःश्रेषम आत्मनः नैवा सुरेभ्य विद्वेषो नोद्वेगो चा गुणस्य है। ये दूसरा नंबर श्लोक। तीसरा प्रश्न ये है, तीसरा प्रश्न ने एक ही प्रश्न को पुष्टि कर रहे हैं कि भगवान देवताओं का पक्ष लेते हैं और जो असुर है उससे भेदभाव करते हैं, उसको विरोध करते हैं। ऐसे भगवान में नहीं होना चाहिए। भगवान सम है, भगवान मित्र है और भगवान सुहृद है। तो इसलिए भगवान में एक गुण, एक वैषमता गुण ठीक नहीं लग रहा। और जो, क्योंकि परीक्षित महाराज भगवान के भक्त हैं, भगवान में कोई अंगुली उठाए इस सहन नहीं हो सकता है। तो इसलिए संशय का निवारण करने के लिए यथार्थ गुरु के पास गए। यथार्थ गुरु सुमहाभाग, यह प्रश्न संबोधन कर रहे हैं। इति सु महाभाग, महाभाग तो ठीक है जो भगवान के भक्त है। और सुमहाभाग के टीका में लिखते हैं कि सुष्ठु परमानंद स्वरूपो महान सर्वोत्तम भगवान एव भागो जैश। अर्थात परमानंद मूर्ति भगवत आविष्ट इत्यर्थ। भगवान में जिसका चित्तवृत्ति पूरा लगा हुआ है, भगवत स्वरूप ही है, उसमें कोई संदेह नहीं। भगवान के जैसे गुरु का स्वरूप क्या है, हम लोग क्या क्या गाते हैं, साक्षात हरितेन समस्त शास्त्रे। गुरु जो है साक्षात हरि ही है। हरि और गुरु में कोई अंतर नहीं है। किंतु प्रभुर जो प्रिय एवं तस्य, किंतु प्रभु के प्रिय भी है, अत्यंत प्रिय है। प्रभुर जो प्रिय एवं तस्य। हाँ, तो वहाँ दो विशेषण है कि भगवान गुरु साक्षात भगवान ही है, क्योंकि गुरु एकमात्र शिष्य का संशय छेदन करने में समर्थ है, दूसरे कोई संशय छेदन नहीं कर सकते। तो इसलिए परीक्षित महाराज सुखदेव मुनि से कह रहे हैं कि आप सुमहाभाग हैं, आप हमारे संशय को छेदन करने में समर्थ है, आप हमारे संशय को छेदन करिए। नारायण गुणान प्रति, नारायण गुण क्या, किसी पर अनुग्रह और किसी पर निग्रह, किसी को दंड विधान कर रहे हैं और किसी को कृपा कर रहे हैं। ये जो नारायण गुणान प्रति संशय हो गया है, संशय है, संदेह है, सुमहान जात, संशय सुमहान जात, ये हमारे हृदय में बहुत संशय उत्पन्न कर रहे हैं। इसको आप छेदुम अर्हति, तद भवान आप तद उस संशय को छेदुम अर्हति, छेदन करने में समर्थ है, आप हमारे संशय को छेदन करिए। तो यहाँ श्रीमद् भागवतम में सप्तम स्कंद में उति, जो भागवत के 10 लक्षण हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण,
सर्ग विसर्ग से स्थानम पोषणम उतय मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्तिर आश्रय। भागवत में 10 लक्षणों का वर्णन है। तो 10 लक्षणों में प्रथम जो स्कंद, द्वितीय स्कंद, ये भूमिका है। ये भागवत यहाँ से शुरू नहीं है, ये जस्ट भागवत का क्या कहने जा रहे हैं, इसमें क्या है, सार वस्तु इसमें लिखा है। तृतीय स्कंद से सर्ग शुरू होता है। सर्ग मतलब जो ब्रह्मा जी की सृष्टि है, भगवान की सृष्टि है। सर्ग भगवान की सृष्टि है। भगवान विभिन्न मेटल्स तैयार किया। और विसर्ग मतलब ब्रह्मा जी की सृष्टि है, विशेष सृष्टि। सर्ग विसर्ग, सर्ग विसर्गस्य स्थान, स्थानम, पोषणम, ऊतय। पोषणम जो भक्त को पोषण करते, छोटा स्कंद में, 5 स्कंद में स्थान का वर्णन है और छोटा स्कंद में पोषण तत्व का वर्णन है। पोषणम तद अनुग्रह, भगवान की कृपा का वर्णन श्रीमद् भागवतम में छोटा स्कंद में हुआ है। क्योंकि वहाँ अजामिल के उपाख्यान आया और जो जो उपाख्यान आया वो सब भगवान की कृपा के दर्शाता है कि भगवान भक्त के प्रति कितनी कृपालु है, सब वहाँ वर्णन है। और 7वां स्कंद जो है ये उति का वर्णन है। उति मतलब कर्म वासना। जीव भिन्न भिन्न कर्म करते और उसका फलस्वरूप उनका शुभ अशुभ भोगना पड़ता है। जो शुभ कर्म करता है उसको शुभ वासना, और जो अशुभ कर्म करता है उसको अशुभ वासना। तो उति 2 प्रकार के, एक शुभ और एक अशुभ। तो शुभ हम लोग देखते हैं कि हिरण्यकशिपु जो है इसमें अशुभ वासना दिखाई देते हैं। जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष है इसमें अशुभ वासना दिखाई देते हैं। और जो प्रहलाद जी जो है ये शुभ वासना। ये इसमें अशुभ वासना क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि भक्तों का कोप है। सनक आदि ऋषि जब वैकुंठ में जा रहे थे नारायण के दर्शन के लिए, तो वहाँ चतुष कुमार ने विरोध माने रास्ता रोक दिया था। दर्शन में दर्शन करने नहीं दिया। किसको? जय विजय ने रोक लिया चतुष कुमार को। जय विजय ने रोक लिया चतुष कुमार। चतुष कुमार दर्शन करना चाहते थे कि प्रभु का दर्शन करना है, क्योंकि दिगंबर हैं, कहीं पे चले जाते। जैसे हम लोग जाते बाजार जाते तो 2-3 मंदिर दर्शन करके आते। हाँ, इसी प्रकार भक्तों के मन में इच्छा है कहीं पे जाते सब निरंतर प्रभु का दर्शन मिले। तो नारायण वैकुंठ में उनका मन था कि वैकुंठ में प्रभु है, एक बार दर्शन करके जाए। तो रास्ता में जो 7वां गेट है वहाँ जय विजय खड़े थे और खड़े होने के कारण उसको अंदर जाने नहीं दिया। तो वहाँ कोप हुआ, भक्तों का कोप। और कोप होते ही उनका अभिशाप दिया कि जहाँ काम क्रोध लोभ का जो मर्त जगत है तुम वहाँ जाओ, तुम यहाँ रहने लायक नहीं हो। भक्तों का कोप जिस पर हो जाता है उसका बड़ा दुर्गति होती है। इसलिए भक्त अपराध से हमेशा ही बचना। हाँ, भारी भजन कम हो, कभी भक्तापराध ना करे। भक्तापराध ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे आपको, भाव स्तर से आपको गिरा देंगे। जैसे कोई उदाहरण है भागवतम में, जैसे जड़ भरत महाराज ये भाव स्तर तक पहुँचे थे, हाँ, किंतु वहाँ से भी उनका आना पड़ा आसक्ति के कारण। वहाँ तो अपराध नहीं है, आसक्ति के कारण। सबरी जो जल में ये कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे, वो भी भक्तापराध। हाँ, तो इसीलिए भक्तापराध से हमेशा बात है, निरंतर ध्यान रखें किसी प्रकार भक्तों के चरण में अपराध ना हो। सबसे समस्या यह है कि ये बड़ा संस्था है, माने ना जाने बहुत, हाँ, यहाँ गुरुजनों का समावेश है। हाँ, एक दूसरे से कभी नीचा ना देखें। हमारे गुरु महान है, इसमें कोई संदेह नहीं, मेरा गुरु महान है, किंतु और जो गुरुजन है उसको भी श्रद्धा करे, सम्मान करे, कभी उनसे भेदभाव ना करे। तो अगर भेदभाव आ गया तो आपका भक्ति चौपट हो जाएगा, किसी प्रकार की नहीं रहेगा। तो इसलिए भक्तापराध से हमेशा ही बचे।
हिरण्यकशिपु जो जय विजय जय, अगर भगवान की कृपा भी है, देखिए वहाँ अपराध किया तो भगवान कहे कि जय विजय मेरा पार्षद है, इसको भी रक्षा करना है। 3 जन्म में उनका आने की ये दे दिया। सबसे उनका हिरण्यकशिपु पहला जन्म, दूसरा जन्म रावण कुंभकर्ण त्रेता युग में, और त्रेता युग द्वापर युग में शिशुपाल दंतवक्त। ये तीनों जैसे खत्म हुआ फिर प्रभु के पास आ गया। हाँ, तो कहने का उद्देश्य ये है कि जब भक्तों का कोप हो जाते हैं, और भगवान के भी कोप है, जो भक्तों का द्रोह कर रहे, जो प्रहलाद जी के ऊपर जो अत्याचार किया, इस पर भी क्रोध है। भगवान भी कभी कभी क्रोध करते। तो मुख्यतः भक्तों की अगर कोप हो जाए तो उसका निश्चित अधोगति होगा। उसके पश्चात प्रहलाद महाराज जी के जो शुभ वासना, इसका क्या कारण है? इसमें शुभ वासना कैसे आ गई? शुभ वासना आने के कारण है, एक बार हिरण्यकशिपु घोर तपस्या कर रहे थे, घोर तपस्या। तो उस समय इंद्र मनी मन सोचने लगे कि जो इनके गर्भ में जो संतान है, इस संतान देवताओं को पीड़ा पहुंचाएगा, तो इसलिए इसके गर्भ में जो संतान है इसको वध कर डालेंगे। तो कयादु को इंद्र ले जा रहे थे अपने भवन में। तो रास्ता में महान भक्त महाभागवत नारद जी से साक्षात हुआ। नारद जी कहे, हे इंद्र, इनके गर्भ में जो संतान है ये महान भक्त है, तो इसलिए इसको तुम मारो मत, इसको रक्षा करो। उसको नारद मुनि अपने आश्रम में ले गया। आश्रम में ले जाकर खूब सत्संग किया। माँ भी सेवा करती थी और साथ साथ भक्त के मुख से हरि कथा निरंतर श्रवण करती थी। इसके कारण प्रहलाद में शुभ वासना कि भक्तों के अनुग्रह, भक्तों की कृपा, भक्ति संजायते भक्त्या, भक्ति प्राप्त होता है भक्त से ही। भगवान भक्ति नहीं देते। भगवान कभी आपने हिसाब विचार करना कि मुझे किसी ने भक्ति से जोड़ा, किसी ने, भगवान से डायरेक्ट हमारा संबंध नहीं हुआ, किसी ने मुझे भक्ति पथ में लाए। तो इसीलिए भक्ति प्राप्त होता है भक्त से ही। इसलिए भक्त से कभी भेदभाव ना करें। सभी भक्त महान हैं, सभी भक्त भगवान के प्यारे हैं। किसी संप्रदाय के हो, भले वो राम भक्त हो, चाहे वो किसी के भक्त हो, हाँ, विष्णु जन हो, उसका सम्मान करें, उससे कभी भेदभाव ना करें। अगर भेदभाव थोड़ा सा भी आ जाए, आपको ना जाने कहाँ से कहाँ आपको गिरा देंगे। तो इसीलिए निरंतर भगवान से एक ही प्रार्थना करें, हे प्रभु, कभी भक्तों से न्यूनता ना देखे, कमी ना देखे। भगवान से ये भी प्रार्थना करें, हे प्रभु, ऐसे दैन्यता दे कि आपके भक्तों से सम्मान करें, आपके भक्तों को अपना हृदय समझे, तब जाकर आपका भक्ति टिकेगा और आगे जाकर भगवान का दर्शन कराएगा। तो आज जो श्लोक है, इति न सुमहाभाग, यहाँ टीका में श्रीधर स्वामी लिखते हैं, बहुत सुंदर भाव दिया कि इति न सुमहाभाग, नारायण गुणान प्रति, नारायण के गुणों के प्रति जो 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 देश है, जो दैत्य, जो दानव है, उस पर उनका जो देश है भगवान का निग्रह है, और भक्तों के प्रति अनुग्रह, इसका जो संदेह ऐसे भगवान में नहीं होना चाहिए, ऐसे दिखाई दे रहा है, तो इसका संदेह हमारा छेदन करें। नेक्स्ट श्लोक से इसका उत्तर देना शुरू करेंगे सुखदेव गोस्वामी कि भगवत भक्ति वर्धनम, ये जो साधु पृष्ठ महाराज हरेश चरितम अद्भुतम,
हाँ, जद जद भागवत महात्म, जब भागवत महात्म का आप श्रवण करेंगे तो भक्ति का वर्धन होगा। तो श्रीमद् भागवतम में ये जो भगवान सम है, इसका 2-3 श्लोक है, बड़ा सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में। जो भगवान में कोई वैषम्यता नहीं है, किंतु दिखाई देता है। हाँ, जो व्यवहार में भगवान कर्म के अनुसार, हाँ, किसी को दुख, किसी को मोक्ष आदि, किसी को सुख पहुँचाते हैं, इसके उनके इस व्यवहार में क्या राग देश आदि वैषम्य दोष परिलक्षित नहीं होता है? तो इसका उत्तर श्रीमद् भागवत में इस प्रकार दिया गया है। न तस्य कश्चित् दयितो प्रतिपो न ज्ञाति बंधुर्न परो न च समस्य सर्वत्र निरंजनस्य सुखेन राग कुत एव रोष। श्रीमद् भागवतम 6 स्कंद 17 अध्याय 22 नंबर श्लोक। इसका अनुवाद है, ये सभी प्राणियों में सम है, कोई भी उनका प्रिय अप्रिय नहीं है। जब अनासक्त पुरुष में विषय सुख में आसक्ति ही नहीं है, अनासक्त जो पुरुष है उसका विषय सुख का कोई आसक्ति नहीं है, तब विषय सुख की प्रतिकूलता में, जब विषय सुख की प्रतिकूलता आ जाए तो उसमें वैषम्यता कैसे आएगा? क्रोध होना किस प्रकार संभव है? अगले श्लोक में ऐसा ही देखा जाता है। तथापि तत्शक्ति विसर्ग एषां सुखाय दुखाय हिता अहिताय बंधाय मोक्षाय च मृत्यु जन्मनो शरीरिणां संश्रितये अवकल्पते। भगवान मूल कर्ता होने पर भी स्वयं जीवों के सुख दुख बंधन मोक्षादि के हेतु नहीं है। भगवान मूल कर्ता है, किंतु भगवान जीवों के सुख दुख बंधन मोक्षादि के हेतु नहीं है, कारण नहीं है। मतलब हेतु क्या है? न माया ही करा रहे। माया जो है, भगवान की जो माया है, भगवान की माया ही पाप पुण्यादि का नियमन कर उसी के अनुरूप जीवों के जन्म मृत्यु सुख दुख आदि के हेतु होते हैं। कि जो भगवान की जो माया है, ये जीव जो बंधन और मोक्ष और जो सुख दुख प्राप्त कर रहे भगवान की माया है। किंतु भगवान की माया भगवान की है, अगर माया कुछ कार्य करे तो भगवान की ही माना जाएगा। हाँ, तथापि इनमें उनमें वैषम्य दोष की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि जीव अपने अपने कार्य का ही फल भोगते हैं। इस श्लोक की टीका में श्रील चक्रवर्ती ठाकुर सूर्य और उल्लू आदि का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश उल्लू और कुमुद आदि के लिए दुखद होता है। हाँ, किसके लिए दुखद होता है? उल्लू और कुमुद के लिए सूर्य दुखद होता है, और वही सूर्य कमल और चकवा पक्षी के लिए सुखद होता है। चकवा पक्षी एवं कमल आदि के लिए सुखप्रद होता है। तथापि इसके लिए सूर्य में वैषम्यता का दोष नहीं है। किसी में दुख हो रहा है, किसी का सुख हो रहा है, इससे सूर्य में कोई वैषम्यता नहीं है। इसी प्रकार भगवान की माया जीवों के कर्म के अनुसार फल प्रदान करती है। भगवान की माया जीवों के कर्म के अनुसार फल प्रदान करती है। इससे भगवान में वैषम्य दोष का आरोप नहीं किया जा सकता है। इस प्रसंग में श्रीमद् भागवत में निम्नलिखित श्लोक विवेचनीय है। नजस्य बंधो न च रक्षणीयो नोपेक्षणीयो अरणीय पक्ष अथापि संस्थिति संयमार्थ धत्ते रजसत्व तमांसी कल्पे। सभी जीवों के प्रति भगवान की यह साधारण विधि है। भगवान की यह साधारण विधि है, किंतु अपनी विशेष विधि मूल श्लोकों में जो श्लोक तू शब्द है ना, तू जे भजन्ति तुमंग भक्ता, तू जो शब्द है, ये तू शब्द के द्वारा, तुकार के द्वारा जो लोग श्रवण कीर्तनादि भक्ति के अंगों का पालन द्वारा परम अनुरक्त होकर मेरा भजन करते हुए मुझ में अवस्थित होते हैं, सर्वे सर्वेश्वर में भी भक्ति पूर्वक
उनमें अवस्थित होता हो। जो श्रवण कीर्तन करेगा भगवान उसमें अवस्थित होते हैं। इसमें एक उदाहरण दे रहे, मौनी शरण के अनुसार भगवान की भी भक्तों में भक्ति होती है। क्या जथा सुखदेव गोस्वामी कहते, भगवान भक्त भक्तिमान। श्रीमद् भागवत में और भी श्रीमद् भागवत देखा जाता है, तथापि भक्तम भजते महेश्वर, अर्थात जिस प्रकार भक्त भगवान में आसक्त होते हैं उसी प्रकार भगवान भी भक्त में आसक्त होते हैं। परमेश्वर परस्पर प्रेम का ऐसा ही वैशिष्ट है। श्रीमद् भागवत में ऐसा उल्लिखित है, जिन भक्तों ने भगवान के चरण कमलों को अपने प्रेम पास में बांध रखा है, श्री भगवान ऐसे प्रेमी भक्तों का कभी भी त्याग नहीं करते। विसृजति हृदयम नजस्व साक्षात। इस श्लोक में जिस प्रकार हृदगत संबंध की बात कही गई है, उसी प्रकार उनका बाह्य संबंध भी प्रतिपादित हुआ है। स्मृति में लिखा है, आदि पुराण में भी एक श्लोक आता है, अस्माकं गुरवो भक्ता भक्तानां गुरवो वयम, मद भक्ता यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति पार्थिव, तत्र गच्छास्मि पार्थिव। इसका अर्थ है कि मैं भक्तों को गुरु मानता हूँ और भक्त मेरे गुरु है। भगवान कहते कि भक्त मेरे गुरु है तथा भक्तों का गुरु मैं हूँ। भक्त जहाँ जहाँ गमन करते हैं मैं भी वही गमन करता हूँ। जिस प्रकार कल्प वृक्ष के पास कोई जाता है तो कल्प वृक्ष जो कुछ मांगता है उसको दे देता है, भले वो आसक्त तो हुआ ना हो। किंतु भगवान ऐसे नहीं है, आश्रित को भगवान अच्छा से पालन करते। जिस प्रकार कल्प वृक्ष अपने आश्रय ग्रहणकारी के भावों के तारतम्य से ही फल प्रदान करते हैं, अनाश्रितों को नहीं, उसी प्रकार आश्रितों और अनाश्रितों के प्रति फल प्रदान में भेद रहने पर भी भगवान में कोई वैषम्य नहीं होता। किंतु कल्प वृक्ष से भगवान का वैशिष्ट यह है, कल्प वृक्ष से भगवान का वैशिष्ट यह है कि कल्प वृक्ष अपने आश्रित को अधीन नहीं होता। कल्प वृक्ष अपने आश्रितों के अधीन नहीं होता, किंतु भगवान अपने भक्तों के अधीन हो जाते। कोई कुछ मांगा, मुझे चाहिए कुछ, तो दे देते हैं, उससे आश्रित हो चाहे ना हो। किंतु भगवान ऐसे नहीं है, भगवान आश्रितों को पालन करते हैं। और इसीलिए भक्ति संबंध के द्वारा ही उनमें सौहार्द, देश और उपेक्षा देखी जाती है। जैसे अम्बरीश महाराज के प्रति सौहार्द, किंतु उनके विदेशी दुर्वासा आदि के प्रति देश और उपेक्षा प्रसिद्ध है। अम्बरीश के प्रति भगवान का अनुग्रह और दुर्वासा के प्रति दुर्वासा को नहीं रखा कि है, जाओ जहाँ भक्तचरण अपराध हुआ वहीं पे भेज दिया। तो भगवान सबके प्रति सम है, यह बात प्रसिद्ध है। किंतु हाँ, इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि भगवान अपने भक्तों के प्रति पक्षपाती होते हैं। इस विषय में श्रीमद् भागवत, गीता आदि शास्त्र प्रसिद्ध प्रमाण है। तो इसी प्रमाण के अनुसार ये जो गुण आता है, ये गुण आता है कैसे? भगवान के नाम कीर्तन से। एक बार एक महाराज जी बड़ा सुंदर छोटा सा सुनाया था कि प्राचीन काल में राजा जो थे, राजा होते हैं, तो उसका आखिरी समय उसको एक जंगल में भेज दिया जाता है। आखिरी समय आगे लोग, राजा के लोग आएगा कि राजन समय हो गया, जिंदा अवस्था में कहाँ भेज देते? एक जंगल में भेज देते। तो एक जंगल में भेज देते तो वहाँ उसका क्या अवस्था, सब भल्लू जो भी है जंतु जानवर उसको नोच नोच के खा जाते। राजा का यही दशा है। राजा की कैसी दशा? वो भेज देते और उसका शरीर का इस प्रकार जंतु जानवर ने भोजन कर लेते हैं। तो ऐसे जो भी राजा बनते उसका यही दंड है, आखिरी समय उनका यही गति है, उनको जाना पड़ेगा। कहाँ? घोर जंगल में छोड़ दिया जाते। तो एक दिन क्या हुआ, एक राजा बुद्धिमान थे, भगवान के भक्ति करते थे। तो उन्होंने जब राजा के लोग आए कि राजन आपका समय हो गया, आपको जाना पड़ेगा, तो सोचा, बोला कि आपका कुछ दिन समय है, आप कुछ कर लीजिए जो कुछ करना है, किंतु आपको जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? वहाँ जहाँ जंगल है, घोर जंगल, जहाँ जंतु जानवर खूंखार
जंतु जानवर है, वहाँ आपको जाना पड़ेगा। तो राजा ने कहा कि हमारे पास समय है और सब कुछ धन जन सब कुछ है, तो जहाँ जाना है पहले वो जगह साफ कर दो, पहले वो जगह को बड़ा सुंदर महल बना दो। जाना तो ही है किंतु सुंदर व्यवस्था कर दिया, बिल्कुल साफ सुथरा, बिल्कुल कोई भय नहीं है। तो जिस समय जब आया तब तो उसको ले कर गया। कहने का उद्देश्य यही है, महाराज जी के कहने का उद्देश्य यही है, जिस समय जब है हमारे पास खूब हरिनाम का सेवन कर ले। ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा देंगे, कहाँ से कहाँ जाना पड़ेगा, कोई भरोसा नहीं। तो इसीलिए पहले से ही अपनी तैयारी कर ले। जब हम जान गया कि अभी मेरा इतना सांस है, इतना समय हम मतलब और कुछ ही दिन इस संसार में रहेंगे, तो समय से ही अपनी व्यवस्था बना लेना चाहिए। ना जाने कहाँ घोर जंगल में मुझे छोड़ दिया जाएगा। तो निरंतर, और इसके लिए एक ही उपाय, गुरु जी ने 3 उपदेश देते हैं। क्या क्या? 4 नियम का पालन करें और हरिनाम करें, जबरदस्त जमकर हरिनाम करें। और तीसरा हाँ, भागवत श्रवण आदि। यार भागवत श्रवण आदि मतलब कि निरंतर भक्ति में लगे रहे। हाँ, किसी पर कुछ गुरु से छोड़, गुरु की वाणी के छोड़ कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। गुरु के 3 बातों को जाकर मान ले, 2-3 बात को कि मुझे हरिनाम करना है। गुरु जी ने कहा कि अब 10 जगह बातें सुनेंगे और अपने मन की बातें चलेंगे तो कुछ फायदा नहीं होने वाला है। गुरु ने जो कहा उसी के मन में बैठा ले और उसी के अनुसार चल पड़े, क्योंकि समय कम है। अगर आप दुनिया तरफ देखते रहे, वहाँ जाए वहाँ सुने वहाँ करें, तो आप कहीं भी टिके नहीं रहेंगे, कहीं के नहीं रहेंगे। और सबके सुनते हैं, करते अपने मन की, ये सबसे बड़ा धोखाबाज है। सबसे धोखा क्या है? मैं सुनता हूँ सबका, करता हूँ मन का। ऐसे मन से सबसे बड़ा शत्रु कोई नहीं है। सबसे ये मन को शिक्षा दे कि आपको गुरु के अनुसार चलना है। जब तक मन गुरु के अनुसार नहीं चलेंगे तब तक वो आपको बहुत बड़ा खतरे में ले जाएंगे। मन एवं मनुष्यानम कारणं बंध मोक्षयो। हाँ, बंधाय विषयासंग मुक्त निर्विषयं मन। मन ही मनुष्य का बंधन है, मन ही मनुष्य का मित्र है। हाँ, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। तो मन को कैसे चलाए? आपने से, आत्मा से। मन से ऊपर है बुद्धि, बुद्धि से ऊपर है आत्मा। स्वयं से गुरु के कृपा से ये मन को परिचालित करे। गुरु ने कहा मुझे, और क्या कहाँ करे कि आप 2 मिनट में भगवत प्राप्ति कर लेंगे, उससे मुझे नहीं चाहिए। अगर गुरु पर निष्ठा है, गुरु किसी प्रकार के है, भले उसके कमजोरी है, उसे कभी ना देखे। एक बार गुरु स्वीकार कर लिया तो और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना। मेरा गुरु ने कहा सुलोमाला हरिनाम निष्ठा से करे, एकादशी व्रतों का पालन करे और भक्तों अपराध ना करे, भक्तापराध से बाचे। गुरु जी ने ये भी कहा था, कभी भक्तों से भेदभाव ना करे, भक्तों से सम्मान करे। अगर ये 2-3 बात में अगर पकड़ करके चल दे रास्ता पे, निश्चित भगवत प्रेम, भगवत प्राप्ति हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं है, हजारी बातों सुने, कुछ होने वाला नहीं। 1-2 बात कि मुझे गुरु जी ने कहा भक्त अपराध ना करे और निष्ठा से कृष्ण नाम का जप करे। हाँ, और 4 नियम, जो भी नियम दिया गया उन नियमों का पालन करें। इतना ही करके देखिए। और निष्ठा से, गुरु साक्षात हरि ही है, गुरु और कोई नहीं है, इसको मन में बैठाना पड़ेगा। प्रभु से ही प्रार्थना करें कि हे प्रभु हमारा गुरु निष्ठा बने। गुरु निष्ठा हो जाए तो आप कहीं सब सर्वत्र इष्ट स्फुरे। जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ इष्ट स्फुरे। जहाँ जहाँ नेत्र जा रहे हैं वहाँ वहाँ आपका इष्ट का दर्शन हो जाएगा, अगर गुरु निष्ठा बन गया। भले गुरु किसी प्रकार के है, माने गुरु है, भगवान के भक्त है, कृष्ण के भक्त है, परंपरा में है, और कुछ देखने की जरूरत नहीं। शुद्ध नियम ले ले कि मैं गुरु जी के बात को मानकर चलेंगे, मन को गुरु जी की बातों में सेट कर देंगे। आप देखना कुछ ही दिनों में। और आज हम लोग प्रवचन तो सुनते हैं, बहुत प्रवचन सुनते हैं, बहुत
सत्संग करते तो कुछ फल नहीं है, कुछ दिखाई नहीं दे रहे, कुछ जो भाव जो लक्षण है, जो शांति रब्बर्थ कालतम विरक्ति मानसिन्नता, वही विषय में प्रियता, वही संसार के सुख में आसक्ति, वही भोगों में आसक्ति, कुछ तो कम तो नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि गुरु की बातों पर विश्वास नहीं, भरोसा नहीं है, मुझे और कोई जगह भरोसा है, इसलिए दुर्दशा है। दुर्दशा का कारण यही है कि गुरु के बातों पर भरोसा नहीं। जिस दिन गुरु के बातों पर भरोसा हो जाएगा, विश्वास हो जाएगा, आपका एक गुण दिखाई देगा, शांति रव्यर्थ कालतम विरक्तिर मानसिन्नता, आसक्ति तद गुना खाने प्रीति तद वसति स्थले नाम गाने सुधारचित, शांति रव्यर्थ कालतम विरक्तिर मानसिन्नता आशाबंध समुत्कंठा नाम गाने सदारुचि। ये जो 9 लक्षण है, आसक्ति तद गुना खाने प्रीति तद वसति स्थले। शांति क्या है? शांति है क्षमा गुण, किसी के मंगल, वो मुझे कुछ बोला, कुछ कटु शब्द कहा, उसके विनिमय में मैं उसका मंगल प्रार्थना करेंगे, हे प्रभु इनका मंगल हो। कभी उनका अमंगल प्रार्थना नहीं करेंगे। वो मुझे गाली दिया, उसका भगवान देखेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे? हे प्रभु उनका बुद्धि सुधार जाए, हे प्रभु वो उसका बुद्धि, उसकी बुद्धि को आप पवित्र बना दे, उसका मंगल करे। शांतिर अव्यर्थ कालतम, एक क्षण व्यर्थ भी ना जाए। अव्यर्थ कालतम माने एक क्षण भगवत नाम गुण रूप लीला के व्यतिरिक्त ना जाए। क्षंतिर अव्यर्थ कालतम विरक्तिर मानसिन्नता, विरक्ति मतलब संसार के प्रति विरक्ति और भगवान में आसक्ति। विरक्ति मतलब ये नहीं भगवान वैराग, संसार पे वैराग्य हो गया और भगवान में कोई आसक्ति नहीं है, इसका वैराग्य का लक्षण नहीं है। जितना जितना भगवान संसार के प्रति वैराग्य होगा उतना ही भगवान के प्रति आसक्ति बढ़ेगा। ये देखना है। शांति रव्यर्थ कालतम विरक्तिर मानसिन्नता आशाबंध है, प्रभु निश्चित दर्शन देंगे। सबरी को दर्शन दिया था, मुझे भी दर्शन मिलेगा। समय की प्रति हमारी कमी है, भगवान की तरफ से कोई कमी नहीं है। आशाबंध समुत्कंठा, उत्कंठा नाम गाने सदा, निरंतर नाम जिह्वा पे भाले हाथ में कर नहीं रहे तो प्रभुपाद जी का टेप लगा दीजिए, हरे कृष्णा प्रभुपाद सारा दिन सुनाते रहेंगे। हाँ, ऐसे ऐसे आधुनिक यंत्र आ गया, आप सारा दिन काम करते रहिए, प्रभुपाद आपको नाम सुनाते रहेंगे अगर आपकी इच्छा हो तो। हाँ, नाम गाने सदार जी आसक्ति तद गुना खाने, रोज भागवत श्रवण करे, कीर्तन करे खूब आनंद में, और प्रीति तद ब्रज धाम में वास करे, प्रीति तद वसति स्थले। इसी से भाव उत्पन्न हो जाए। अरे भाव होगा कैसे? गुरु की कृपा से, कोई दूसरा मार्ग नहीं। किसी पर ध्यान देना ही मत, आप फंस जाएंगे। एक ही मात्र गुरु के चरणों में आसक्ति रखे, गुरु की बात वाणी पर श्रद्धा रखे, आप देखना चमत्कार दिखाई देंगे आपको कुछ ही दिनों में। हैं? श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल।